नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ते हुए सांस्कृतिक साझेदारी, ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन। राम मंदिर में 700 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, देश के तीसरे सबसे बड़े धर्म स्थल के रूप में हुआ स्थापित अयोध्या का राम मंदिर। एमपी हाई कोर्ट का अहम आदेश, यूपीएससी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को 5 साल की आयु सीमा में छूट और 9 प्रयासों का मिलेगा अधिकार। हिंडन नदी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति, गाजियाबाद में गाद और धार्मिक सामग्री डालने से बढ़ा प्रदूषण, जल गुणवत्ता में आई गिरावट। न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया, महाभियोग प्रस्ताव के बाद समिति करती है जांच, दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया। यूपीपीएससी पीसीएस 2025 भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 200 पदों पर आवेदन, प्रीलिम्स परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी आयोजित। यूपी बजट में शिक्षा, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, नौकरियां, लोन और स्कूटी के साथ नए एक्सप्रेसवे और मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को बढ़ावा देना और काशी और तमिलों के बीच साझा साझेदारी और उत्साह बंधन पर जोर देना है। इस वर्ष का थीम 4S है, जो संत परंपरा, समाज सुधारक और छात्रों को एकजुट करता है। काशी और तमिलनाडु के प्राचीन संबंधों को फिर से जीवित करने वाला ये आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करता है। अयोध्या के राम मंदिर ने एक साल में 700 करोड़ रुपए से अधिक चढ़ावा प्राप्त किया है, जिससे ये देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म स्थल बन गया है। रामनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। औसतन रोज 2 से 5 लाख लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। महाकुंभ के बाद श्रद्धालुओं का दान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसमें सोने चांदी के योगदान भी शामिल है। अयोध्या में मंदिर का चढ़ावा अब वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर से भी अधिक है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि वे ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 5 साल की आयु सीमा में छूट दें। इसके अलावा उन्हें अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 9 प्रयास करने की अनुमति भी दी जाएगी। यह अंतरिम आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुरेश जैन की पीठ ने 14 फरवरी को दिया। याचिका में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को समान अधिकार न मिलने पर सवाल उठाए गए थे। हिंडन नदी, जो यमुना की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्रों में गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है। हाल ही में गाजियाबाद में नदी में भारी मात्रा में गाद और धार्मिक सामग्री डाली गई, जिससे इसका प्रदूषण और बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के अनुसार नदी में कुप्रबंधन और अनुपचारित नालों के गिरने से जल की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। घुलित ऑक्सीजन का स्तर 1.43 से 4.22 मिलीग्राम प्रति लीटर तक है, जबकि जलीय जीवन के लिए इसे 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होना चाहिए। कुल कोलीफॉर्म का स्तर 2,60,000 से 3,80,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर तक पहुंच चुका है, जो मानक से कई गुना अधिक है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे ई श्रेणी में रखा है, जिससे ये केवल सिंचाई और औद्योगिक शीतलन के लिए उपयुक्त माना गया है। 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे मृत नदी घोषित किया था। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विवादित सांप्रदायिक बयान के बाद 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। न्यायाधीश पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2024 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में सांप्रदायिक टिप्पणियां की थी। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 के तहत होती है, जिसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद एक समिति गठित की जाती है, जो आरोपों की जांच करती है। यदि न्यायाधीश दोषी पाए जाते हैं तो संसद में मतदान के बाद राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं।
यूपीपीएससी पीसीएस 2025 भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 24 मार्च 2025 तक किए जा सकते हैं। इस बार वैकेंसी की संख्या 220 से घटकर 200 हो गई है। भर्ती में सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीनियर लेक्चरर समेत अन्य पद शामिल हैं। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कुछ पदों के लिए विशेष योग्यता जरूरी है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तक है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल है। प्रीलिम्स परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को होगी। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अपना नवा ऐतिहासिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए प्रदेश के विकास को नई गति देने की कई बड़े ऐलान किए। युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार ने नौकरियों, स्टार्टअप और उद्योगों के लिए ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की है। वहीं मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की गई है। प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिए 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का खाका तैयार किया गया है। इसके अलावा राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी बजट में खास प्रावधान किया गया है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की भारत यात्रा। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती, व्यापार और निवेश में वृद्धि की दिशा में अहम कदम। भोपाल के स्टार्टअप ने बनाई बिना इंटरनेट के स्मार्ट संचार डिवाइस। सेना कर रही है इस्तेमाल। ग्लोबल समिट में निवेशकों से मिलेगा मौका। ट्रंप ने भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग पर उठाया सवाल। 182 करोड़ रुपए की फंडिंग पर चिंता। मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के तहत किया रद्द। दिल्ली की 9वीं सीएम बनी रेखा गुप्ता। आरएसएस की सिफारिश पर भाजपा ने किया चयन। महिला वोट और वैश्य समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान। भारत, भूटान और नेपाल समेत 45 देशों के नागरिकों को यूक्रेन ने फिर से ई वीजा देना किया शुरू। टूरिज्म, बिजनेस, एजुकेशन और चिकित्सा के लिए किए जा सकते हैं आवेदन। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।